युद्ध खत्म हुआ लेकिन ड्रग्स नहीं। एक केमिस्ट्री टीचर जिसने अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि मौत बनाने में। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा हाथ कांप गया। हम सब ने ब्रेकिंग बैड देखी है। एक केमिस्ट्री टीचर, एक आरवी वैन और ब्लू क्रिस्टल। हमें लगता है ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पर होता है या अमेरिका के मैक्सिकन बॉर्डर पर। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्टर वाइट अब एल्ब्यूकर्की में नहीं बल्कि राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर। और वहीं श्रीगंगानगर में ड्रग्स के कारोबार कर रहे दो साइंस टीचर को जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों टीचर मैफेड्रोन यानी एमडी ड्रग बरामद किया है। पिछले 2.5 महीनों में 5 किलो मैफेड्रोन ड्रग्स बनाकर बेची, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। आप जानिए, ये है श्रीगंगानगर से, जहां पर अनूपगढ़ पुलिस क्योंकि लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा एक्शन सामने आया है। नशा तस्कर की मां हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। जुलाई 2025 राजस्थान का बाड़मेर जिला। एक साधारण सा दिखने वाला फार्म हाउस, बाहर से सब नॉर्मल था लेकिन अंदर चल रहे थे क्लैंडस्टाइन लैब, एक गुप्त फैक्ट्री। यहाँ पर अफीम या डोडा पोस्ट नहीं बन रहे थे, यहाँ पर बन रहा था मीफेड्रोन और मिथाफिटामीन। एक किलो का बैग जिसकी कीमत करोड़ों में थी। हैरानी की बात यह नहीं थी कि ड्रग्स मिले, हैरानी की बात यह थी कि इसे बनाने वाले कोई अनपढ़ अपराधी नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंस टीचर और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले ग्रेजुएट शामिल थे जिन्होंने डार्क वेब से ये केमिकल बनाना सीखा। आज हम इस सफ़ेद जहर का पीछा करेंगे। 1893 के जापान जाएंगे, हिटलर के बंकर में झाँकेंगे और फिर वापस आएंगे 2026 के भारत में, जहाँ म्यांमार के जंगलों और पाकिस्तान के ड्रोन्स के जरिए एक केमिकल सुनामी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। Amphetamine, the most addictive illegal drug in America. Meth has destroyed this community. It's so difficult for people to quit. हम वीडियोस देखते हैं जिसमें नशे की हालत में गिरता पड़ता हुआ युवा दिख रहा है, लड़के लड़कियां दिख रहे हैं 20-20, 22-22 साल के। खत्म है यहाँ पे तो कुछ। पंजाब तो इसमें हो गया बर्बाद, सीधी बात बता रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत किसी ड्रग कार्टेल ने नहीं बल्कि साइंस ने की थी। साल 1893 जापान के केमिस्ट नागायोशी नागाई ने इफेड्रिन से पहली बार मिथाफिटामीन बनाया और 1919 में अकीरा ओक्ता ने इसे क्रिस्टल फॉर्म में बदल दिया। शुरुआत में ये दवाई थी अस्थमा और थकान के लिए, लेकिन फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी को चाहिए थे सुपर सोल्जर्स जो बिना सोए बिना थके हफ्तों तक लड़ सके। उन्होंने अपने सैनिकों को दिए परवितिन। ये एक ब्रांड का नाम था मेथाफिटामीन गोलियों के, और परवितिन देने से वो हफ्तों तक लड़ सकते थे बिना सोए। दूसरी तरफ जापान था, उसके ब्रांड का नाम था फिलोपन। वो फैक्ट्री वर्कर्स को दिए जाते थे ताकि वो हथियार की प्रोडक्शन बढ़ा सके। युद्ध खत्म हुआ लेकिन ड्रग्स नहीं। जापान में मिलिट्री के पास टनों के हिसाब से फिलोपन बचा था। उन्होंने इसे मार्केट में डंप कर दिया और 1950 के जापान में यह पहली बार एपिडेमिक बना। लोग इसे सड़कों पर क्लब्स में यूज़ करने लगे ड्रग्स के फॉर्म में, और यह पहला मिथ एपिडेमिक था। जापान से यह ड्रग निकल कर पहुँचा यूएसए। वहाँ पर इसे हेल्स एंजल्स जैसे बाइकर गैंग्स ने अपनाया, जो इसे अपने हार्ड डेविसन बाइक के क्रैंक में छुपाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रैंक। उस समय का मिथ आज जैसा साफ नहीं होता था, वो बदबूदार पीला होता था। लेकिन 2005 में सब बदल गया। यूएसए ने 2005 में कॉम्बैक्ट मेथ एपिडेमिक एक्ट पास किया। जिन दवाइयों में, सर्दी खांसी की दवाइयों में इफेड्रिन होता है, उनको बंद कर दिया। मकसद ड्रग्स को रोकना था, क्योंकि आपको पता है इफेड्रिन से मिथाफिटामीन बनता था। लेकिन इसका उल्टा हुआ। मैक्सिकन कार्टेल्स ने एंट्री ली। उन्होंने P2P फिनाइल टू प्रोपेनन मेथड का इस्तेमाल किया। यहाँ थोड़ा साइंस ज़रूरी है, साइंस समझना आप। जो पुराना मिथ होता था उसमें केवल डी आइसोमर होता है। डी आइसोमर हमारे शरीर में डोपामीन को बढ़ाता है, लेकिन जो नया मिथ बना P2P मेथड से, उसमें डी आइसोमर और एल आइसोमर दोनों होते हैं। एल आइसोमर आपके शरीर को बुरी तरह तोड़ता है।
मैक्सिकन कोल्ट्रेस ने रिफाइन करके इसे सुपर मिथ बनाया। ये मिथ सस्ता है, आज का मिथ है वो सस्ता है, लेकिन आज का मिथ न्यूरोटॉक्सिक है। आज जो भी लोग हम जैसे भी लोग सड़कों पर हरकतें करते हुए देखते हैं वो इसी P2P मिथ का नतीजा है। लेकिन राजस्थान की कहानी और भी डरावनी है। राजस्थान अब केवल ड्रग्स खरीदने वाला नहीं रहा, वो अब प्रोड्यूसन हब बन रहा है। हाल ही में एनसीबी ने ऑपरेशन चलाकर राजस्थान में लैब्स पकड़ी। सोचिए, एक भैंसों के तबेले के अंदर हाईजेक लैब चल रही थी। एक केमिस्ट्री टीचर जिसने अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने में नहीं बल्कि मौत बनाने में की। मेरा सवाल सिर्फ उन ड्रग पेडलर से है जो ड्रग को सप्लाई करते हैं, चंद पैसों के लिए कितनी मौत देते हैं उन लोगों को। मेरा सवाल किसी गवर्नमेंट से नहीं है। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, लिटरली बता रहा हूँ, मेरा हाथ कांप गया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हेरोइन, MD, ड्रग्स जैसे नशे करने के बाद ये छूटते नहीं हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको जयपुर में नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहिए या इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1446 पर कॉल करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।